हमारा ये चेयरमैन और एस्पिरेंट को कुछ भी हुआ होगा तो अफसू वाला लोग ही मारा होगा, हम ये समझेगा कल को भी। आज यहाँ प्रेस क्लब में आया था, जो इसमें हमारा खुद का ये को हेल्थ को भी अपडेट दिया है। इसके बाद जो इशू का बारे में जहाँ तक बोला है, इशू में जो नया जो चेयरमैन और मेंबर जो गठन किया गया है, इसका बारे में हम ये बोला है कि ये जो पहले जो क्वेश्चन पेपर खरीद के रख चुका वाला लोग को नौकरी देने का उन लोग का कोशिश में है। हाँ, हमने ये बोला या तो उन लोग मतलब नया तरीका से ये क्वेश्चन पेपर नौकरी को बिक्री करने का कोशिश में है, नहीं तो हमारा ये जो आर्टिकल 315 में साफ साफ लिखा है कि ऐसा सिचुएशन में यूपीएससी इंडोर्स किया जा सकता है। तो यूपीएससी इंडोर्स करने से अभी हम लोग एग्ज़ाम दे भी रहा होगा। एग्ज़ाम तो हमको बहुत जल्दी देने का मन हो रहा है, लेकिन यहाँ में सब हमको मालूम है कि मतलब क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बिक चुका है, तो हम यहाँ में कैसा एग्ज़ाम देगा। हाँ, उसको आप लोग जानना है। और वहाँ में ऐसा है कि पहले में 70-80 लाख लेके ये जो क्वेश्चन पेपर बिक चुका है, उन लोग भी अंदर से पूरा फोर्स कर रहा है, उन लोग अंदर से प्रेशर दे रहा है, हमको नौकरी देगा ना मेरा पैसा को वापस देगा, ऐसा अंदर में फोर्स कर रहा है ना, दुनिया मालूम है। इसलिए मतलब जो 1 साल सिर्फ बचा वाला जो एज बचा वाला चेयरमैन को उन लोग गठन कर रहा है कि नहीं। और साथ साथ में हम ये भी बोला है कि वहाँ में एक मेंबर जो तबा रोसी नाम का, वो वुमेन कमीशन में इलीगल अपॉइंटमेंट पहले बदनाम खा चुका है। हाँ, ऐसा चेयरमैन को ऐसा मेंबर को अब अपॉइंट कर रहा है। इसके लिए हम उसमें हमको और भी ज़्यादा डाउट होता है, इसको भी हम बताया। और जो टर्मिनेशन का बाद जो ये जो बैकडोर क्रैकर को जो टर्मिनेट किया है, बैकडोर क्रैकर को तो हम टर्मिनेट नहीं मांगा था, क्योंकि हम एग्ज़ाम का नलीफाई करने के लिए मांग किया था। वहाँ में बैकडोर क्रैकर जैसे कि ओपिट मेबंग सीओ और सीओ ओपिट मेबंग और आपका DFCSO ये जो मनुटी बोरंग और बहुत ज़्यादा ए तो पर JE तो पर आपका SI तो पर दुनिया भर का तो पर लोग को, उन लोग को बैकडोर क्रैकर को अब ये करके टर्मिनेट करके फ़ायदा नहीं है। अगर हम ये जो तो ये बोलेगा कि अगर करना है तो नल एंड वॉइड कीजिए, नलिफाई कीजिए, अदरवाइज उन लोग को भी अपना रेस्पेक्टिव पोस्ट में बैठने दीजिए। उन लोग अनलकीली पकड़ा खाया है ना, चोर तो सब है, सब मालूम है, चोर 90% है, लेकिन अनलकीली उन लोग 1-2 लोग पकड़ा खाया है, उन लोग को टर्मिनेट किया जा रहा है। हम तो टर्मिनेट का मांग करेगा तो वो अफसूल वाला भी ये मांग किया रखा था कि हमें जो ब्रोकर इन्वॉल्वमेंट में है, जो गवर्नमेंट जॉब होके ब्रोकर इन्वॉल्वमेंट है आपका, जैसे कि तंयंग गडोक, पोसी गमलेन, UDC ओपेट मेबंग और भी बहुत ज़्यादा है, उन लोग का टर्मिनेट होना चाहिए था। अब बैकडोर क्रैकर का क्यों टर्मिनेट करेगा? इसको बैकडोर क्रैकर को टर्मिनेट करके हम लोग को खुशी दिलाने का कोशिश करेगा, ये नहीं होगा और इस बात से खुशी होना भी नहीं है। हम तो सीधा बोलेगा कि आगे जो बोला है बैकडोर क्रैकर को वापस अपना जॉब को दे दो, अगर नल एंड वॉइड नहीं करना चाहता है, ये बोला है। और अफसू वाला को भी वादा कर रहा था कि हम लोग जैसे इसमें कोई भी पॉइंट में हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, बल्कि वादा किया था। लेकिन अफसू इस बार बोला है कि ये जो MLA जो हम लोग का वो जो गोकर बासर जो MLA है, वो जो एस्पिरेंट ने बोला है, इसका मतलब ये है कि गोकर बासर इस बार एग्ज़ाम देने आएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हम तो वेलकम करेगा वो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर MLA एग्ज़ाम देने आएगा तो इस बार हमको MLA का साथ एग्ज़ाम देने मिलेगा। और पहला ऐसा MLA होगा जो हम लोग तो पहले जो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के MLA कंटेस्ट करने वाला आदमी देखा है, लेकिन इस बार MLA छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने आएगा, ऐसा आप लोग भी पहली बार देखिएगा ऐसा आदमी। हाँ, हिस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बार होगा बोल रहे हैं अफसू का कहना है ये। हाँ, और अफसू का कहना ये है कि मतलब हम लोग का ये जो इसको रिप्रेजेंटेटिव्स ये को चेयरमैन को, एस्पिरेंट का जो JC का चेयरमैन को, अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन को, उसको मारेगा बोला है, बोलता है।
मारेगा बोला नहीं, मतलब मरने का जो कोशिश किया है बोल रहा है उसमें, वो भी ये का होम मिनिस्टर का चैम्बर में। अरे होम मिनिस्टर का चैम्बर में मरने का कोशिश किया है तो होम मिनिस्टर तो स्टेट का होम मिनिस्टर तो लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल में रखता है, उसका सामने कोशिश किया है तो बाहर में तो कभी भी मार सकता है। इसके लिए हमारा ये चेयरमैन और एस्पिरेंट को कुछ भी हुआ होगा तो अफसू वाला लोग ही मारा होगा, हम ये समझेगा कल को भी। अफसू को ये कहेगा कि अफसू कहीं ना कहीं मतलब समझने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है उन लोग ना, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम जो अफसू का ये होगा इलेक्शन होगा, इसमें एक रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। अफसू पोस्ट जो लेगा, अफसू मेंबर जो होगा, वो एटलीस्ट स्टेट लेवल का एक जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो एटलीस्ट प्रीलिम्स तक क्वालिफाई हो। हाँ, ऐसा भी एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स होना है कि जो भी प्रेसिडेंट से लेके जो सबसे छोटा पोस्ट तक भी लेता है तो एक बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये प्रीलिमिनरी रन को एक बार ये क्वालिफाई हो, हम ये चाहता है। कल प्रोटेस्ट धरना होगा तो मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है अभी तो हमको थोड़ा देखने को भी तकलीफ़ हो रहा है, किसी का साउंड को भी क्लियरिटी से हमको सुनने में तकलीफ़ हो रहा है, इसलिए कल हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद फिर हम लोग ऐसा करेगा, मास मूवमेंट बना देगा, क्योंकि हम लोग मीटिंग पे मीटिंग करते रहेगा, ये हम कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आज प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने क्लियरली बता दिया है कि कल से हमारा एक मास मूवमेंट शुरू होगा। ये मास मूवमेंट जो है हम सबको पता है, आई थिंक हम डे वन से बोल रहा है, ये जो रेवलेशन जो लेके आया है, जो भी ये इशू को पेपर लीकेज का जो भी ये खुलासा जो लेके आया है, भले ही एक आदमी लेके आया है, लेकिन ये एंटायर अरुणाचल का इशू है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम सबको, सब जनता को, हमारे जितना भी अरुणाचल की जितना भी जनता है, आप सबको ये अपील करना चाहूँगा आपका ये चैनल का माध्यम के थ्रू से, कि आप लोग ये मत सोचिए कि ये बस रैली पे रैली, धरना पे धरना किया जा रहा है। आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि वी एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम क्या कर सकता है, और हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट जो हमें मिला है, जो हम पीसफुल धरना जो कर सकते हैं, जो पीसफुल रैली कर सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे। तो इसके लिए हम जितना भी हमारा जनता है, क्योंकि हमने ये निर्णय ले लिया है कि वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी मोर फर्दर मीटिंग्स, और मीटिंग पे मीटिंग हम और नहीं जाएंगे। और अंशु तो हमारे अभी भी हमारे साथ है, जो 13 पॉइंट्स ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड है वो अभी भी स्टिक है बोला है। लेकिन जो यहाँ पे जो ये मेंबर्स का और चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, जो ओथ टेकिंग जो सेरेमनी होने जा रहा है, इसको हमने क्लियरली बताया है। जो भी रिफॉर्मेशन जो भी आप लेके आता है हम वेलकम करता है, लेकिन इस तरीक़ा से जो रिफॉर्मेशन लेके आएगा जहाँ पे देयर आर मोर क्वेश्चंस एज कम्पेयर टू आंसर्स, विच हैज़ रेज्ड लॉट ऑफ आईब्रोज, कि जहाँ पे देखिए जो चेयरमैन आया है 61 ईयर्स का और रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, दैट मीन्स सिर्फ 1 साल के लिए ही आ रहा है, जबकि चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स के लिए होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी वही सवाल किया है, हमारा ऑनरेबल गवर्नर को भी हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि इसको काइंडली आप पोस्टपोन कीजिए, और जो भी चेयरमैन और मेंबर्स का जो भी अपॉइंटमेंट है काइंडली रीलुक कीजिए। और उसके बाद जो भी हमारा, जैसे आपको बताया कि कल जो हमारा मूवमेंट है, हम सबको अपील करना चाहेगा ऑन बिहाफ ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, और हमारा विसल ब्लोअर है अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यामर पादंग सर, ये हमारा विसल ब्लोअर है, हमारा स्टेट का हीरो है। तो हम यहाँ से हम सबको अपील करना चाहेगा कि यहाँ पे जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी क्लासेस कर रहा है, जितना एस्पिरेंट्स है, आप लोग काइंडली आइए, क्योंकि ये सब इशू आपका है। आप अभी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, आप वो बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। सिस्टम को सबसे पहले करेक्शन करना ज़रूरी है, उसके बाद तब हम एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे, क्योंकि क्लासेस जाना, कोचिंग करना हमको भी करना है। हम यहाँ पे जितना भी स्ट्रीट में है सब एस्पिरेंट्स है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो भी यहाँ में कोचिंग क्लासेस जा रहा है, आप सबसे अपील है काइंडली आप लोग सब पार्टिसिपेट कीजिए। और यहाँ पे जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जितना ऑनर है, आप सबसे भी एक कलेक्टिव अपील है कि आप सब कल का दिन में आप लोग ऑफ दे दीजिए, सबको पार्टिसिपेट करने दीजिए। और जितना पेरेंट्स है, क्योंकि यहाँ में पेरेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि ये इशू जो है मोर देन द एस्पिरेंट्स ये पेरेंट्स का इशू है। क्योंकि हमें अभी जो भी स्कूल गोइंग किड्स है, जो भी स्कूल जा रहे हैं, उसका भी एक समय आएगा एग्जामिनेशन देने का।